आइए आज जानते हैं कि वैदिक राष्ट्रगीत में कौन कौन सी भावनाएं व्यक्त की गई थी। वस्तुतः वेद हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। यजुर्वेद का जो 22वां अध्याय है उसमें वैदिक राष्ट्रगीत के बारे में चर्चा प्राप्त होती है। इस वैदिक राष्ट्रगीत में जहां भारत की सर्वांगीण उन्नति की बात कही गई है, वहीं भारतवासियों के प्रति भी एक संवेदना, एक आनंद, एक प्रेम और एक साहचर्य व्यक्त किया गया है। कहा गया है कि हमारी भारत भूमि विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ होगी, ऐसी हम सब कामना करें। सभी जाति, सभी वर्ग के लोग यहाँ मिलजुल कर रहें और राष्ट्र की उन्नति में सहायक हों। हमारे इस देश की गायें मधुर दूध दें, जिससे कि यहाँ के बच्चे स्वस्थ और सानंद रहें। हमारे भारत देश में जो वृषभ है, जो बैल है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, जिससे कि कृषि कार्य अच्छी तरह संपन्न हो सके और कृषक प्रसन्न रहें। हमारे यहाँ जितने भी अश्व हैं वो इतने तीव्र वेगगामी हों कि ऐसा लगे जैसे कि हम वायु से होड़ लगा रहे हैं। और हमारे इस भारत देश में प्रचुर मात्रा में धन, धान्य, फल, किसी भी चीज़ की कोई कमी कभी ना हो। हमारे इस भारत देश की स्त्रियां विश्व में प्रसिद्ध हों अपनी शिक्षा के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपने परिवार को चलाने की जो एक शक्ति है उसके कारण। हमारे इस देश के जितने भी युवा वर्ग हैं वे सभी सच्चरित्र हों, सत्य के पथ के अनुगामी हों और राष्ट्र के प्रति जो एक स्नेह, एक प्रेम होता है वो उनके हृदय में सदा वर्तमान रहे। हमारे भारत देश में सदा सुंदर वायु बहे, हमारे भारत देश में सदा शस्य श्यामला धरती रहे। हमारे भारत देश जो कृषि प्रधान देश है, यहाँ की प्रत्येक फसल, या वो फलों की फसल हो या अनाज की हो, वो सदा समृद्धि की ओर जाए। और योग और क्षेम के लिए हमें किसी भी प्रकार का यत्न न करना पड़े। इस वैदिक राष्ट्रगीत की जो ये पंक्ति है कि योग और क्षेम के लिए हमें तनिक भी प्रयत्न ना करना पड़े, तो यहाँ एक विशेष बात यह है कि योग कहा जाता है किसी भी अच्छी वस्तु को जो हम प्राप्त करते हैं, प्राप्ति को योग कहा जाता है, और उस प्राप्त वस्तु की रक्षा करने को हम क्षेम कहते हैं। तो प्राप्त वस्तु भी हमें सहज उपलब्ध हो और उसकी रक्षा करने की जो हमारी भावना है, प्रवृत्ति है, वो भी सहज सुलभ हो। प्रत्येक व्यक्ति मिलजुल कर इस भारत देश का नाम विश्व में करे, जिससे कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये वैदिक उक्ति सदा सार्थक और सफल हो। यजुर्वेद के 22वें अध्याय के इस वैदिक राष्ट्रगीत में भारत के प्रति प्रत्येक भारतीय के हृदय में जो आदर, मान, सम्मान और नेह होना चाहिए, उन सब की इसमें चर्चा है। साथ ही भारत की स्त्रियां कैसी हों, भारत का युवा वर्ग कैसा हो, भारत की खेती कैसी हो, भारत के पशु कैसे हों, सब की चर्चा प्राप्त होती है। यजुर्वेद के इस वैदिक राष्ट्रगीत के पठन मात्र से जहाँ एक ओर हमारे भीतर देशभक्ति की ऊर्जा स्वतः प्रज्वलित हो उठती है, वहीं दूसरी ओर मानव होकर अपनी इस जननी जन्मभूमि के लिए मर मिटने की भावना भी बलवती हो उठती है। तो आइए यजुर्वेद के 22वें अध्याय के इस वैदिक राष्ट्रगीत को पढ़ने का हम भी एक प्रयास करें और युवा वर्ग इस वैदिक राष्ट्रगीत के साथ जुड़े और जय हिंद, जय भारत की जो भावना है उसको सार्थक करे और विश्व में भारत का नाम हो।